व्यापारी का पतन और उदय। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार संपूर्ण ज्ञान गंगा चैनल पर। साथियों, आज फिर एक पंचतंत्र की बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध कहानी सुनाते हैं। किसी शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था, जिसके चलते राजा ने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल तरीके से व्यापारी ने राजा और आम आदमी को बहुत खुश रखा। कुछ समय के बाद व्यापारी ने अपनी लड़की का विवाह तय किया। इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज परिवार से लेकर प्रजा तक सभी को आमंत्रित किया। राजघराने का एक सेवक जो महल में झाड़ू लगाता था, वह भी इस भोज में शामिल हुआ, मगर गलती से वह एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो केवल राज परिवार के लिए रखी हुई थी। सेवक को उस कुर्सी पर बैठा देखकर व्यापारी को गुस्सा आ जाता है और वह सेवक को धुतकार कर वहां से भगा देता है। सेवक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वह व्यापारी को सबक सिखाने का प्रण लेता है। अगले ही दिन सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा होता है। वह राजा को अर्धनिद्रा में देखकर बड़बड़ाना शुरू करता है। वह बोलता है, इस व्यापारी की इतनी मजाल कि वह रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा की नींद खुल जाती है और वह सेवक से पूछता है, क्या यह वाकई में सच है? क्या तुमने व्यापारी को दुर्व्यवहार करते देखा है? सेवक तुरंत राजा के चरण पकड़ता है और बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल रात को सो नहीं पाया। मेरी नींद पूरी नहीं होने के कारण कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। यह सुनकर सेवक को कुछ नहीं बोलता है। यह देखकर जब राजा ने देखा तो वह सेवक को कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो जाता है। उसी दिन से राजा व्यापारी के महल में निरंकुश घूमने पर पाबंदी लगा देता है और उसके अधिकार कम कर देता है। अगले दिन जब व्यापारी महल में आता है तो उसे संतरियां रोक देता है। यह देखकर व्यापारी बहुत आश्चर्यचकित होता है। तभी वहां पर खड़ा हुआ सेवक मजे लेते हुए बोलता है, अरे संतरियों, जानते नहीं ये कौन है? ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है जो तुम्हें बाहर भी फिकवा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। तनिक सावधान रहना। यह सुनते ही व्यापारी को सारा माजरा समझ में आ जाता है। वह सेवक से माफी मांगता है और सेवक को अपने घर खाने पर बुलाता है। व्यापारी सेवक की खूब अवभगत करता है। फिर वह बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन किए गए अपमान के लिए क्षमा मांगता है और बोलता है कि उसने जो भी किया बहुत गलत किया। सेवक बहुत खुश होता है और व्यापारी से बोलता है कि आप चिंता ना करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान आपको जरूर वापस दिलवाऊंगा। फिर अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुए सेवक फिर से बड़बड़ाने लगता है, हे भगवान, हमारा राजा तो इतना मूर्ख है कि वह गुसल खाने में खीरे खाता है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और बोलता है, मूर्ख, तुम्हारी ये हिम्मत! तुम अगर मेरे कक्ष के सेवक ना होते
तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल देता। सेवक फिर राजा के चरण में गिर जाता है और फिर दोबारा कभी ना बड़बड़ाने की कसम खाता है। राजा भी सोचता है कि जब ये मेरे बारे में इतनी गलत बातें बोल सकता है तो इसने व्यापारी के बारे में भी गलत बोला हो। राजा सोचता है कि उसने बेकार में ही व्यापारी को दंड दिया। अगले ही दिन राजा व्यापारी को महल में उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिला देता है। साथियों, ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि व्यक्ति बड़ा हो या छोटा, हमें हर किसी के साथ समान भाव से ही पेश आना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हम इसी प्रकार के अनेकों वीडियो बनाते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप इतना प्यार और समर्थन देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत